लास्ट पार्ट में आपने देखा कि इगेन को पता चल जाता है कि कैशन ने उसे धोखा नहीं दिया और ये बातें कैप्टन और सीजर को पहले से ही पता होती हैं। जैसे ही इगेन को पता चलता है वो उन दोनों पर गुस्सा करने लगता है और वहीं दूसरी तरफ आस्किन की प्लानिंग के बारे में उसे पता चल जाता है। वो उन दोनों को अपने घर वापस जाने को बोलता है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। गुस्से में इगेन बाहर जाता है, तभी वहां पर उसे कैशन मिलता है। थोड़ी देर तक उन दोनों का रोमांस चलता है। थोड़ी देर बाद वे दोनों वापस आते हैं। अचानक से कैसन को खांसी आने लगती है। इगेन बोलता है, ओह नो, तुम्हारा बुखार तो बढ़ता जा रहा है। सॉरी, ये सब मेरी गलती है। मुझे पता था बाहर ठंड है, फिर भी मैंने तुम्हें बाहर रखा। मैंने सोचा कि मेरे शरीर की गर्मी से तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, बट शायद ये काफी नहीं था। उसकी तबीयत और खराब होती जाती है। वो और खांसने लगता है। इगेन बोलता है, ओह गॉड, तुम्हारी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। कैशन बोलता है, ये सब ड्रग्स की वजह से है, आप चिंता ना करो। अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा और अपने आप को गर्म रखूंगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। इगेन बोलता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है और उसके फेस को टच करते हुए बोलता है, क्या बोलती हो, हम दोनों वो करते हैं, शायद इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मैंने कहीं सुना है कि अगर तुम्हें कोल्ड हो जाए तो अपने आप को किसी दूसरे के हवाले छोड़ दो। कैशन बोलता है, किसी दूसरे के हवाले, ये कैसे होगा? इगेन बोलता है, ये तो बहुत आसान है, और उसको किस करने लगता है। कैशन उसे अपने आप से दूर कर देता है और बोलता है, नो मास्टर, आप मेरे करीब नहीं आ सकते, नहीं तो आपको भी कोल्ड हो जाएगा। वो अपने आप को कंबल से हाइड कर लेता है। इगेन बोलता है, तुम मुझे अपने आप से दूर कैसे कर सकते हो? कंबल से बाहर आओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं दिख रहा। कल तुम मुझे मेरे नाम से बुला रहे थे, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वो करता गया। कैशन उसकी बात सुनकर ब्लश करने लगता है। इगेन अचानक से उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसे किस करने लगता है। कैशन बोलता है, ऐसा मत करो मास्टर। इगेन बोलता है, मुझे इतनी जल्दी कोल्ड नहीं होगा, सो डोंट वरी, और उसे टीज करने लगता है। कैसन ब्लश करने लगता है। इगेन उसके पास जाकर बोलता है, शायद मुझे मजाक करना बंद करना चाहिए। अब तुम जाकर सो जाओ, और अगर आज तुम सही नहीं हुए तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। तुम अपने लवर को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। वो वहाँ से चला जाता है। कैशन शर्माते हुए बोलता है, मैंने उसके साथ वो किया, वो भी बाहर। ओ गॉड, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? किसी ने देख लिया होगा तो? आई होप किसी ने देखा ना हो। वो उसके साथ बिताए गए पल याद कर शर्मा जाता है और अपने आप से बोलता है, लेकिन हम दोनों तो लवर हैं ना, हम वो कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आस्किन बहुत गुस्सा होता है और बोलता है, क्वीन मदर, आप मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना डिसाइड कैसे कर सकती हैं? आप मुझे अपने इशारों पर कब तक नचाएंगी? वो जोर से दीवार पर मुक्का मारता है। तभी वहाँ पर इगेन आता है और बोलता है, तुम जोर जोर से चिल्ला सकते हो, तुम्हें काफी हर्ट हुआ होगा ना? वो पीछे मुड़ता है। इगेन बोलता है, लगता है क्वीन मदर तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? आस्किन बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं इस किंगडम का राजा हूँ? इगेन बोलता है, मुझे तो लगा था कि क्वीन मदर हैं। अब तुम्हारी शादी को ही ले लो, उन्होंने पहले डिसाइड किया, उसके बाद तुम्हें बताया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी होने वाली है। आस्किन बोलता है, इगेन, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तभी सीजर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, क्या शादी? क्वीन मदर ने आपकी शादी तय कर दी? वो तुमसे पूछे बिना कैसे डिसाइड कर सकती हैं? आस्किन बोलता है, वो मुझसे पूछती ही कब है? इगेन बोलता है, ओह सीजर, तुम भी आ गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हारा बैग तैयार है, सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकल जाना। थैंक यू सो मच किंग कि आप हमारे यहाँ आए। आई होप कि आपकी जर्नी सेफ हो। आस्किन उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इगेन, तुम कितने कमीने हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा बोलोगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा? अब लैनूर को दिखाया जाता है, जो कैशन की फ्रेंड थी। उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है, कैशन वापस आ गया। वो बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, क्या कैशन वापस आ गया? वो लड़की बोलती है, हाँ, उस दिन सब मास्टर इगेन ने उस गेट कीपर का हाथ तोड़ा था, उसी दिन वो कैशन को ढूंढने के लिए निकल गए थे। लैनूर रोने लगती है और बोलती है, थैंक गॉड वो वापस आ गया, मुझे उसकी चिंता हो रही थी। तभी वहाँ पर कैप्टन आता है और बोलता है, तुम वही हो ना जो पहले कैशन को सर्व करती थी?
लेनोर बोलती है, हाँ कैप्टन। कैप्टन बोलता है, आज से तुम फिर से उसे सर्व करोगी। मास्टर ने बोला है कि कैशन का अच्छे से ख्याल रखना, उसे किसी चीज की कमी ना हो। तभी वहाँ पर इगेन आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे कैशन बोलने की? उसे मास्टर कैसन बोलो। कैप्टन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या मैं उसे मास्टर बोलूं? हाँ, मैं मानता हूँ कि उसने मास्टर सीजर को बचाया है, बट तभी इगेन बोलता है, वो मेरे साथ बेड शेयर करता है और अब से वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। हम कभी अलग नहीं होंगे। तुमने लवर सब तो सुना ही होगा ना? तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। कैप्टन बोलता है, क्या लवर? इगेन बोलता है, हाँ लवर, हम लवर हैं। कैप्टन तो गुस्से में भरा होता है और मन में बोलता है, मास्टर कैसन, ये बोलना पड़ेगा। इगेन अपनी रोमांटिक बातें उन लोगों से बताने लगता है। वो मेरे प्यार में अंधा हो गया है, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। हालांकि मैं उसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा हूँ, बट मैं कर ही क्या सकता हूँ। वैसे भी वो इतना बुरा भी नहीं है। जब मैं उसे टच करता हूँ तो वो चुकंदर की तरह लाल हो जाता है। उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है। कैप्टन अपना कान बंद कर लेता है और बोलता है, मैं इसके आगे नहीं सुन सकता। इगेन बोलता है, और उसकी वॉइस। सभी खड़े होकर उसकी बात सुन रहे होते हैं। इगेन बोलता है, अगर तुमने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कैप्टन बोलता है, तो बताइए हमारे मास्टर कैसन कैसे हैं? क्या उनके लिए मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? इगेन बोलता है, वो ड्रग्स से तो बाहर आ गया है, बट उसे कोल्ड हो गया है। मेरे ख्याल से तुम सही कह रहे हो। वो फिर से रोमांटिक बातें करने लगता है। कल मैं अपने आप को उसके करीब जाने से रोक ही नहीं पाया। मुझे याद ही नहीं रहा कि वो बीमार है। मैंने उसका फायदा उठाया। मुझे आगे से उसके साथ जेंटल रहना होगा। कैप्टन बोलता है, आपको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी बात समझ गया। इगेन बोलता है, बाय द वे उन लोगों का क्या हाल है जो जेल में है? कैप्टन बोलता है, वे लोग अभी जिंदा हैं। इगेन बोलता है, मेरा मूड आज अच्छा है, मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ। उसके साथ कुछ ऐसा करो कि वो अपनी मौत के लिए भीख मांगे। कैप्टन बोलता है, ओके सर। इगेन बोलता है, मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ। मेरा लवर मेरा इंतजार कर रहा होगा। और हाँ, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं मेरे रूम के अंदर कदम भी ना रखना। कैप्टन बोलता है, यस सर, और धीरे से बोलता है, अगर आप बुलाओगे भी तब भी मैं नहीं जाना चाहता। इगेन वहाँ से चला जाता है। कैप्टन बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।